वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आई है, रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसी आई साथियों, और आपको आवेदन ऑनलाइन करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ये है आपका डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल्स, एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये आज ही का दिन है, 12 दिसंबर। स्टार्टिंग डेट ऑफ फी पेमेंट ये भी है 12 दिसंबर। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 2 जनवरी 2024 है। ये आपका अंतिम तिथि है, यानी आज ही आप आवेदन कर सकते हैं। 12 दिसंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। और इसके लिए देखिए काफ़ी है, क्या पेमेंट है उसको भी देख लें। एप्लीकेशन फ़ी आप देखें, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगा, इतना होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट इतना कहाँ से मेंटेन करेगा अगर कोई कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, इंगेज नहीं है। तो देखिए, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल फीमेल बोथ के लिए आपका फीस 2000 है। मुझे तो ज़्यादा लगा दोस्तों, इतना फीस अगर एप्लीकेशन फी रहेगा लोग आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। जो लो फैमिली के हैं, पुअर फैमिली के हैं, उनके लिए 2000 काफ़ी ज़्यादा होता है। वो 2000 एफर्ट नहीं कर पाएंगे, और 2000 के चलते वो आवेदन नहीं कर पाएंगे एलिजिबल होने के बाद भी। SC ST के लिए भी 1000 काफ़ी ज़्यादा लगा, 1000 है। हालांकि दिव्यांगजनों को काफ़ी राहत दिया गया, उनके लिए कोई जीरो फी नहीं ली गई है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बात है, दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर, जिसने पहले आवेदन दिया था, ये वैकेंसी पहले भी आई थी, उसी को फिर से इन्होंने कुछ सीट में बढ़ाकर आगे किया गया है। तो उनके लिए अनरिजर्व EWS OBC है 1000 रखा गया है, क्योंकि पहले 1000 ही फी लिया गया था, तो उसको 1000 और लेना है, तो 1000। SC ST के लिए 500, पहले 500 था, अभी 1000 कर दिया गया, 500 इसको और लेना है, तो यहाँ पर और 5000 आपसे 500 लिया जाएगा। दिव्यांग के लिए यहाँ भी कोई फीस नहीं लिखा गया है। फैसिलिटिंग चार्ज के रूप में 100 है, 100 फैसिलिटिंग चार्ज के लिए 100 लिया जाएगा। तो ये साथियों आवेदन का आपने डेट देखा। अब देखिए किस किस सब्जेक्ट से आई है। टोटल 42 डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली हुई है, आप यहाँ पे देख लें। ये वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट के लिए है, सारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। किस किस सब्जेक्ट में है, तो यहाँ देखिए एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के लिए यहाँ पे सीटें दिख रही है आपको, है ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज। और सब बताते चलें, ये जो अनरिजर्व EWS OBC SC ST दिया गया है, दिव्यांगजन, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कौन है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और कौन सी देख लें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ये वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसीलिए आप किसी भी स्टेट के अगर आप OBC हैं तो आपको OBC का लाभ मिलेगा, SC है तो SC का लाभ मिलेगा, ST ST का लाभ मिलेगा। क्योंकि अदर स्टेट में जब अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ जो अनरिजर्व में काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है साथियों। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के लिए यहाँ पर है, एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक एंड पर्शियन, एटमॉस्फेरिक ओशियन स्टडीज, बिहेवियरल कॉग्निटिव साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसी है। कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। और ये सारे सब्जेक्ट मैं बताते जा रहा हूँ। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और कितनी सीटें आप देख लेना दोस्तों, उसके सामने जो ये दिख रही है वो उसके लिए कब पर्टिकुलर सीटें हैं। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, एक्सपेरिमेंटल माइनोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, गांधीयन इंस्टीट्यूट, ज्योग्राफी, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज, होम साइंस। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा, BALLB, लॉ, मैथमेटिक्स, मिडाइबल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, फोटो जर्नलिज्म, विजुअल कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी के अलावा आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, ओरिएंटल लैंग्वेज, सोशल वर्क, स्पेस स्टडीज, स्टैटिक्स एंड उर्दू। टोटल 42 सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट्स में ये भर्ती आई है। आपको आवेदन साथियों ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने का मैंने डेट भी बता दिया है आपको, कब से कब तक करना है, पहले ही बता दिया है। ये रिक्रूटमेंट आई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और 12 तारीख आज है, और 12 तारीख का ही विज्ञापन है, बिल्कुल फ्रेश विज्ञापन है। आपके पास सफिशिएंट समय है आवेदन करने के लिए।
applications are invited from Indian citizens and overseas citizens of India for the post of assistant professor in various departments, central institutions of the university. The university reserve the right to change the number and nature of post vacancy any category, and also to withdraw partial or full advertisement without assigning एनी रीजन। ये तो चलिए नॉर्मल चीज़ें हैं जो लिखा जाता है हर वैकेंसी में। हाँ, जो सिलेक्शन होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ पर एपीआई बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। और इसके लिए जो आपका एपीआई बनता है उसका मैं आप सभी के बीच शेयर कर दूंगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका पीजी का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स जुड़ेगा, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च पेपर, सारे पेपर जुड़ेंगे और आपका एपीआई बनेगा और आपको शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, रिजर्वेशन अंडर द SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS एंड PWD कैटेगरीज विल बी एडमिसिबल एज पर द यूजीसी रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको लाभ मिलेगा विदाउट एनी डाउट। आपको लगता होगा नहीं यूपी में है तो हम अनरिजर्व में कैटेगरी में चले जाएंगे, नहीं, आपको यूपी में है लेकिन ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसलिए आपको पूरा लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको कोई सोचना नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ साफ साफ लिख दिया है सिलेक्शन जो होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ पर आपका एपीआई बनेगा अपेंडिक्स 2 जो टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। और ये एपीआई में अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो क्या है यूजीसी के अकॉर्डिंग, तो यूजीसी क्या कहता है कि आपका जो होता है पीजी, पहला होता है पीजी में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स पहला। आप अगर ये फुलफिल करते हैं तो दूसरा है आपके पास नेट या जेआरएफ होना चाहिए, नेट या जेआरएफ होना चाहिए अगर पहला फुलफिल करते हैं तो। अगर आपका नेट या जेआरएफ नहीं है तो आपका तीसरा वाला होना चाहिए पीएचडी होनी चाहिए। और पीएचडी कैसी होना चाहिए, रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो आप नेट से एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास या तो एक नंबर तो मस्ट है, वो चाहिए ही, एक नंबर चाहिए ही, 55% आपके मार्क्स चाहिए पीजी में। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 5% का यानी 50% का मार्क्स चाहिए पीजी में। ये जब हो जाता है तो आपके पास इन दोनों में से कोई एक डिग्री चाहिए। अगर दोनों है तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार अवसर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर में, आप उसे परमानेंट वैकेंसी को जरूर फिल करें और आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकले और इसकी सूचना आपको मिले, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जरूर से जरूर बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप उसे देख के फॉर्म विद इन टाइम भर सके और आप सिलेक्शन पा सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।